जो 2-3 जो शुरुआती देवलोक है, उसमें तो उनके डिज़ायर्स के हिसाब से नहीं रहता है, वो तो उसका अपना-अपना रिलीम रहता है, जैसा उसका पुण्य रहा वैसा उसका महल उसको मिलता है। जैसे ही धर्मराज जैसे वो देवलोक में अगर उसके पुण्य है और मरते समय उसको वो आया मन में, तो उस देवलोक में उत्पन्न होने के बाद तुरंत उसका महल उसके साथ उत्पन्न होता है। उसका जो महल रहेगा उसके साथ जैसे उसके पुण्य रहेंगे वैसा उसका महल रहेगा, वैसा उसको सुख वहाँ पे प्राप्त होगा। तो उसके डिपेंड करता है कि उसका उसका पुण्य कैसा रहा है। एक ऐसा था जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया था, तो मरने के बाद देवलोक में तो उत्पन्न हुआ, देवता करके तो उत्पन्न हुआ पर नग्न उत्पन्न हुआ। ओह! हाँ, कपड़े ही नहीं क्योंकि उसने कभी दान ही नहीं किया था। तो वो डिपेंड करता है। पर जो सबसे टॉप देवलोक में जो 7 देवलोक में जो सबसे टॉप ऊपर के 2 देवलोक है, उसमें से जो लास्ट वाला देवलोक है ऊपर का, उसमें ऐसा है कि बस उसे बस सोचना चाहिए कि उसे क्या चाहिए, वो उत्पन्न हो जाएगा। अगर उसके मन में ये हुआ कि काश कोई सोने का हंस उड़ के मेरे आँखों के सामने से जाए, तो उसके आँखों के सामने से जाता है। तो वो ओह! उस देवलोक का बड़ा फ़ायदा होता है वो। वो सबसे ऊपर में है। तो उस देवलोक में कैसे जाया जा सकता है? जिसके बहुत पुण्य होते हैं ना, जिसके बहुत पुण्य होते हैं, जो बहुत सेवा भावी होता है, ऐसा हम देख सकते हैं कि उसको खुद चूज़ करने का मौका मिलता है। आफ्टर डेथ? हाँ, अब डेथ के समय आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता। डेथ हो गई तो फिर हो गया बुद्धिज़्म ओके। में। हाँ, हाँ। तो ऐसा चूज़ करने का मौका मिलता है कि सातों देवलोक अगर वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत इंसान है, तो ऑफ़ कोर्स ना अभी पार्टी का काम कैसा होता है, कोई अच्छा रहा तो भाई तू हम तेरे को दे दे टिकट। हाँ, हाँ। वैसा वाला, तो वैसा वाला तो 6 के 6 देवलोक के रथ आ जाते हैं उसकी आँखों के सामने। वॉव! तुम बस चूज़ करो तुम्हें कौन से देवलोक में आना है। अ तो वैसा वाला होता है।